जीत जीत हमारी नहीं हुई है। बड़ी जीत माननीय उच्च न्यायालय की हुई है, जिस जिनके आदेशानुसार उसे इस जो भी केसेज इनके ऊपर हुए, 3 इधर जो केसेज हुए, उसमें जमानत मिली है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ईश्वर के समान होता है। सत्यता की जांच, संलिप्तता की जांच की सबसे बड़ी मॉनिटरिंग इकाई वही है। लर्नेड कोर्ट नीचे से अगर यदि किसी व्यक्ति की जमानत नहीं होती है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर की जाती है। अंतोतगत्वा सोनू को जेल से भागलपुर सेंट्रल जेल विशेष कारा से निकालने की इजाज़त मिली और निकल चुका। हमें यह बात समझ में नहीं आती है कि सोनू को किस आधार पर, किस वजह से फुलवारी शरीफ जेल से या बाढ़ जेल न रखकर, ब्योर न रखकर विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर में रखा गया, जहां फंडामेंटल राइट का पूर्णतः उल्लंघन होता है। कोई ऐसा इनामी अपराधी नहीं था, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था। किसकी इसे सजा मिली है, ये विचारणीय चीज है। जहां हवा और पानी लोगों को नहीं दिया जाता है। जेल मैनुअल के मुताबिक जो जरूरत की चीजें होती हैं, कोई भी सजायाफ्ता हो चाहे संशिक्षित हो जेल के अंदर, उसे दी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ जो जेल प्रशासन बेरहमी के साथ व्यवहार किया, मारपीट की बात नहीं करते, मानवता के नाते भी उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए जेल मैनुअल के मुताबिक। इसे कोठरी में रखा गया। कौन सा ऐसा उन्होंने दुर्दांत दुर्दांत, कौन सा यह दुर्दांत अपराधी रहा, यह बात समझ में नहीं आती है। कुछ और बेचारागा जो इनके अपोनेंट हैं, जिनके ऊपर लगभग 49 केसेज हैं, सचिवालय डीएसपी के मुताबिक लगभग 53 क्रिमिनल केसेज हैं, जिसमें रिहाई भी है और सजा भी हो, लेकिन इनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है। उन्हें ऐशो आराम की सारी सुविधाएं ब्योर जेल के अंतर्गत दी जाती है। एसीजीएम 3 लर्नेड कोर्ट एसीजीएम 3 बार से 29/3/2025 को इसको फुलवारी शरीफ जेल से ट्रांसफर करने की इजाजत मिली थी, आदेश मिला था वहां भेजने के, लेकिन प्रशासनिक स्तर से इसे आनन फानन में उसे भेज दिया गया। माननीय एसीजीएम 3 जो है बाढ़ थाना पचमढ़ी थाना कांड संख्या 3 में आदेश हुआ था उसे भेजने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड सिक्योरिटी, लेकिन इसे नहीं भेजा गया। ये जांच का विषय है। आज माननीय न्यायालय में जेल सुप्रिंटेंडेंट की उपस्थिति थी, उनसे प्रश्न पूछा गया कि जेल के अंदर आप क्या क्या कारनामे करते हैं। पैसे के बल पर किसी को पब्लिक इम्यूनिटी जो है बेहतर दी जाती है, किसी को एकदम यातना गृह में रखते हैं। ये ऐसा दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। तो कोर्ट का कहना हुआ कि आप जो जवाब दिए हैं कि प्रशासनिक स्तर से हमको आदेश लेना पड़ता है, तो कोर्ट का कहना हुआ कि प्रशासनिक स्तर से आदेश लीजिएगा। जब हम आदेश देते हैं तो हमारे आदेश का पालन करने के लिए प्रशासनिक स्तर की जरूरत होती है, इसलिए मामला आदेश पर रखा जाता है। आज माननीय न्यायालय में हमने इस बात का जिक्र किया था। बड़े संघर्षों के साथ आपने इतने दिनों के बाद रिहाई हुई सोनू जी का। हाँ, तो देखिए, लोकतंत्र में संघर्ष तो है ही, संघर्ष ही जीवन है। जो तपता है, जो गर्मी धूप बरसात को सहता है, जो संघर्ष को सहता है, वही आदमी आगे बढ़ता है। इनके साथ किसी तरह की कोई अदावत नहीं थी, न कोई जमीनी विवाद था, न कोई आरी जमीन का विवाद था। बेवजह मैंने सोनू और मोनू के घर पर इन्होंने गोली चलाई, जिसका कोटेशन हाईकोर्ट भी कह चुका है, कोटेट कर चुका है। खैर, मेरिट और डिमेरिट पर जमानत की अर्जी स्वीकार की जाती है और स्वीकार किया। जो भी 3 नए केसेज आए, जब ऑनरेबल हाईकोर्ट से इसे राहत मिली। और अभी स्वच्छंद हवा में जब एक पत्रकार उनसे पूछ रहे थे
क्या आगे की क्या है? आपको अनंत सिंह से अदावत है, आप क्या उससे कर चाहते हैं? हमसे उनको कोई अदावत नहीं है, और उस बुजुर्ग के बारे में हम क्या कर सकते हैं? आपको सबसे पहले पूछना चाहिए था कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। वो कहा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हीट वेव में हम रह रहे थे, न फैन की व्यवस्था थी, वो का अंधेर की जिंदगी, मैंने अंधेर में जिंदगी यापन कर रहा था। ये सब नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। किसी को ऐशो आराम ऐशो आराम में जिंदगी व्यतीत कर रहा है, किसी को यातना गृह में डाल दिए हैं। ये विचारणीय चीज है, ये सोचनीय चीज है। अगर जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा, क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? जिसकी कोई पहुंच नहीं होगी, क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है, पूरे देश के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। आज जैसे वो जिस दिन उनकी रिहाई हुई थी, उस दिन गांव में बड़ा खुशी का माहौल देखा जा रहा था, पंचायत में, मुकामा प्रखंड में। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होता है, जो शांति में विश्वास रखता है, विकास में विश्वास रखता है, लोगों का आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद तो उसे मिलता ही है। मन में तो लोग बिठा लेते हैं कि यह आदमी कैसा है। आदमी के चरित्र और चाल की पहचान आम जनता करती है, न कि एक व्यक्ति विशेष कर सकते हैं। जनता से एक प्रेम है, लगाव है, समर्थकों में एक उत्साह है। उत्साह के कारण उन्होंने अपनी खुशी का उन्होंने इजहार फुलझड़ी या पटाखे के रूप में किए। इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। अनंत सिंह के खिलाफ के चुनाव मैदान में उतरेंगे? वो परिस्थिति बताई जाती है, परिस्थिति क्या होती है। अभी इलेक्शन का भी मेरे इलेक्शन का भी बिगुल अभी नहीं फुकाया है, अधिसूचना नहीं जारी हुई है। आगे क्या परिस्थिति होगी। हाँ, यह बात सत्य है कि इनके खिलाफ हम विरोध का झंडा बुलंद करेंगे। जो माननीय विधायक हमारे भूतपूर्व रहे, उन्होंने मेरे साथ जो कुकृत्य किए, मेरे साथ जो आकर इन्होंने मेरा जो अपमान किए, घर पर आकर इन्होंने जो गोली चलाई, उसका जवाब हम वोट के रूप में देंगे। जीत हार तो लगी रहती है। आप कलम के सिपाही हैं, वकील हैं, और वही वोट परिणत में आप करके दिखाएंगे। कोशिश रहेगी कि जनता के बीच जाएंगे। बेवजह आकर हमारे ग्राम पंचायत में आकर, हमारे घर पर आकर इन्होंने जो जानलेवा हमला किया और करवाया, वो निंदनीय है। लोकतंत्र, इनसे कोई मेरी निजी अदावत नहीं है। इनके खिलाफ तो संघर्ष करेंगे ही, वैचारिक संघर्ष करेंगे, लोकतांत्रिक रूप से संघर्ष करेंगे। ये तो लाजमी है। किसी व्यक्ति का विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम भी आपका विरोध करेंगे। अंतिम सवाल वकील साहब, कैसा लग रहा है सोनू जी को जीत दिलाने? कोई अगर व्यक्ति लगभग 24/1/2025 को जेल के अंदर गया, 6 दिन उधर हुआ, इधर जोड़ लीजिए, लगभग 5 महीना 11 दिन के बाद यह छूटा है। स्वच्छंद हवा में अपनी सांस लेगा, पहले अपने परिवार से मिलेगा। जो यातनाएं उसे दी गई हैं, खाने पीने में जो कष्ट दिया गया, उसके बारे में वो विचार करेगा, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देगा, फिर समाज सेवा में अपने आप को लगाएगा। और हम उससे आग्रह करेंगे कि शांति कायम रहे, अमन चैन रहे। लोग गाली दें, गालियों का जवाब गाली से नहीं दिया जाता है। गालियों का जवाब दूसरा रूप से दिया जाएगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मर्यादित हो।